चलिए जेईई मेंस 2016 का पेपर डिस्कस करते हैं हम। 3 अप्रैल को अभी डिस्कस जो पेपर हुआ है, अगर इस पेपर को ध्यान से हम देखें, पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। नंबर 1 कि पेपर जैसा कि सारे बच्चों का, स्टूडेंट का फीडबैक है कि बहुत टफ है या लेंदी है मैथ्स का, मैं बोलूँगा कि ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा लेंदी जरूर है पर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और यदि किसी ने 12th का मैथ्स बहुत अच्छे से कवर किया है, 11th का मैथ्स बहुत अच्छे से किया है, गाइड की कोई ज़रूरत नहीं थी। पेपर इतना अच्छा है कि 12th और 11th की सब्जेक्टिव बुक अगर किसी ने बहुत अच्छे से सॉल्व किए तो वो इस पेपर को 80% ईजीली सॉल्व कर सकता है। और अभी हम वही करेंगे। एक और बात, प्रीवियस ईयर के जो हमने आईआईटी मेंस के पेपर डिस्कस किए थे, ये पेपर उससे काफ़ी सिमिलर है। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन उसी तरह के सेम आए हुए हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बस एक इंपॉर्टेंट बात थी कि इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत लेंदी थे, वो क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत सिंपल थे। तो पेपर में ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। यदि आप 1 से स्टार्ट करके 30 तक जाएंगे तो हो सकता था आपसे कम अटेम्प्ट हो। तो आपको पहले ये सर्च करना था कि सबसे इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन कौन से हैं, यानी 1, 2, 3, 4 स्टेप के क्वेश्चन कौन से हैं। देन फिर उसके बाद मतलब ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट जो है इस पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट था। यदि किसी ने ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट सही नहीं रखा होगा तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि उसके अटेम्प्ट कम हुए होंगे। तो यहाँ पर मैं इस पेपर को डिस्कस कर रहा हूँ, पर ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट सेम नहीं रखते हुए पहले सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए ऑल 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड देन फिर आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली में पेपर को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सारी गाइड की नहीं, एक बेसिक अच्छे से बुक को सॉल्व करने की ज़रूरत थी। 10 गाइड की जगह अगर हम एक बुक को 10 बार सॉल्व करते तो शायद ये पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व होता। और डेफिनेटली जिन बच्चों ने ऐसा किया होगा उन बच्चों ने इस पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन था, वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 + 3 आयोटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली इमेजिनरी देन थीटा। इसका मतलब ये हुआ, एक कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन था। आपसे पूछा है कि यदि ये नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज हम समझते हैं, मैं आपको साथ में बेसिक भी बताता चलूंगा। a + आयोटा b इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म if real part of complex number 0, मान लीजिए रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 है तो नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हो तो नंबर प्योरली रियल होगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसको देखें तो क्यों ना हम इसको रैशनलाइज कर दें। स्टेप्स मैं क्योंकि समझा रहा हूँ इसलिए लिखनी पड़ेंगी, आप कोशिश करिए कि कम से कम स्टेप में आप क्वेश्चन सॉल्व करें। जब मैं इसको रैशनलाइज करूँगा तो 1 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 + 2 आयोटा साइन थीटा। आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड रिमेंबर a + आयोटा b इंटू a - आयोटा b इक्वल टू a² + b²। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए नीचे क्या होगा, a² + b² यानी 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। नीचे होगा 1 + 4, क्योंकि a + b, a - b, a² - b² आयोटा स्क्वायर -1, तो ये आ गया। अब ऊपर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको फाइनली मिलेगा 2। देखिए यहाँ पर इसको करेंगे 2, ये 3 + 4 ये हो जाएगा। देखिए क्या करा अपन ने, 3 आयोटा साइन थीटा + 4 आयोटा साइन थीटा, तो 7 आयोटा साइन थीटा माइनस ऑफ 3 × 2 = 6 आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -6 साइन स्क्वायर थीटा। यानी एक तरह से हमको ये पार्ट ऐसा मिला कुछ, तो चाहे तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब बोला है कि दिस number is purely imaginary, means real part of complex number is 0, means 1 - 3 sin square theta equal to 0, therefore sin square theta equal to 1/3, या हम बोल सकते हैं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3। तो राइट आंसर इज ए, साइन इनवर्स 1/√3। बिल्कुल कॉम्प्लेक्स का एलिमेंट्री क्वेश्चन था। याद रखिए जेईई मेंस में क्वेश्चन का लेवल अलग होता है, एडवांस में अलग। हम जेईई मेंस में देखें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर बहुत अच्छे से सॉल्व किया तो डेफिनेटली ये पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकता था। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं, काफ़ी
सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है, मैट्रिसेस पे बेस्ड क्वेश्चन है। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस लैम्डा z माइनस z इक्वल टू 0, लैम्डा x माइनस y माइनस z इक्वल टू 0, x प्लस y माइनस लैम्डा z इक्वल टू 0। यदि ध्यान दें तो कांस्टेंट टर्म 0 है, मीन्स होमोजीनियस इक्वेशन है। आपको गिवन है हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। एक तरह से ऐसा समझ लें कि लैम्डा की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू होंगी। ऑप्शन है एग्जैक्टली 3 वैल्यू ऑफ लैम्डा, इनफाइनाइटली मैनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2। सिंपल सी बात है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। यहाँ पर हमको पता है डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड 0 होगा बिकॉज होमोजेनियस इक्वेशन है। अब डेल्टा एक्स भी अगर 0 हुआ तो सिस्टम नॉन ट्रिवियल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको डिटर्मिनेंट ही 0 के इक्वल करना, तो 1 लैम्डा माइनस 1, लैम्डा माइनस 1 माइनस 1, 1 1 माइनस लैम्डा, दिस इक्वल टू 0। चाहे तो आप प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करें, अदरवाइज डायरेक्टली कर लें, कोई टाइम नहीं लगेगा। तो 1 इंटू देखिए क्या होगा, लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा के साथ लेंगे माइनस 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इंटू लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। ओपन कर दीजिए, प्रॉपर्टी में टाइम वेस्ट मत करिए। लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, दिस लैम्डा ये कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। क्या मिला आपके पास यहाँ पे, देखिए क्या क्या मिला, माइनस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ये लैम्डा क्यूब है, यस। लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा माइनस 1, ये लैम्डा कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, आपको मिला लैम्डा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, लैम्डा कॉमन, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, मीन्स लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी लैम्डा की 3 पॉसिबल वैल्यू होंगी। अगर लैम्डा की वैल्यू 0, 1 या माइनस 1 में से कोई एक वैल्यू हुई तो ये डिटर्मिनेंट 0 होगा, अदरवाइज नॉन 0 होगा। और 0 जब होगा तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेंगे। इसका मतलब हम बोलेंगे एग्जैक्टली 3 वैल्यू ऑफ लैम्डा, आंसर विल बी ए, एग्जैक्टली 3 वैल्यू ऑफ लैम्डा। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैसे मैंने आपको जो सेट IIT JEE मेंस का डिस्कस कर रहा हूँ वो जी सेट है, बट मैंने ऑर्डर 1 से स्टार्ट नहीं किए, मतलब मैथ्स के 31 32 से स्टार्ट नहीं किए। जो सिंपल क्वेश्चन है कम से कम टाइम में होंगे वो पहले करवा रहा हूँ, और जिनमें टाइम लग सकता है वो बाद में करवा रहा हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप भी शायद, या जिन बच्चों ने ऐसा किया होगा उनके अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर हम ध्यान दें, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आया हुआ है, 1 3/5 स्क्वायर, 2 2/5 स्क्वायर, 3 1/5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। यहाँ 4 स्क्वायर क्यों है, क्योंकि मैं अभी बताता हूँ कैंसिल हो रहा होगा। 4 4/5 स्क्वायर अप टू 10 टर्म का समेशन दिया है 16/5 m, देन द वैल्यू ऑफ m। देखिए क्वेश्चन क्या है, अगर इसको हम सॉल्व करें 5 + 3 8, तो 8 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर, 16 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर। ऑब्वियसली यहाँ पे 20 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर होगा, 20/5 इज 4 स्क्वायर, इसलिए ऐसा लिखा, अप टू 10 टर्म, राइट। एंड दिस इक्वल टू दिया है 16/5 m। अब हमको एक बात पता है, a b की पावर m हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं a पावर m b पावर m। सिमिलरली इसको भी हम 4 का स्क्वायर कॉमन ले लें और 5 का स्क्वायर ले लें, तो ये मिलेगा 2 स्क्वायर, दिस इज 3 स्क्वायर, दिस इज 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर अप टू 10 टर्म इक्वल टू 16/5 m। अब ये सिग्मा n स्क्वायर है, और सिग्मा n स्क्वायर क्या होता है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, एंड दिस इज n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाय 6। अब इसमें 1 टर्म कम है, पहला टर्म, तो हम जब इसको ऐड करेंगे तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो देखिए लास्ट टर्म यहाँ पर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो 10 टर्म नहीं, एक 1 स्क्वायर ऐड किया, 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, तो नंबर ऑफ टर्म 11 हो जाएंगे, 10 नहीं होंगे, ये मिस्टेक हो सकती है। यानी हम ऐसा लिखेंगे 16/25, 11 n 11 हो गया, 11 + 1 कितना 12, 11 2 22 इंटू प्लस 1 23/6 माइनस ऑफ 1। आपने क्या किया, 1 स्क्वायर ऐड किया और 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, तो टोटल टर्म 11 होगा, इसमें 10 ना लिखते, ये मिस्टेक हो सकती है। तो 16/25 सॉल्व करूं तो ये 6 से 2 टाइम कंप्लीटली कैंसिल, तो ये हुआ 23 इंटू 2 46
इंटू 11 माइनस ऑफ 1 क्या हो जाएगा फाइनली 16/25। देखिए 6 44 प्लस 6 50, ये हो गया कितना माइनस ऑफ 1, तो ये हो गया 16/25 505 है ना। आप 5 से कैंसिल कर दो तो 16/5 101, तो 101 कहाँ है सी ऑप्शन में, तो सी इज द राइट आंसर। 101 m की वैल्यू होगी, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटीग्रल का क्वेश्चन है, देखने में काफ़ी टफ लग रहा है पर ऐसा है नहीं। देखिए क्या है 2x पावर 12 प्लस 5x पावर 9 अपॉन x पावर 5 प्लस x क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, इतनी पावर है तो आपको पता है कि इंटीग्रल में कोई डिवीजन नाम का फॉर्मूला नहीं होता। तो सबसे पहले क्यों ना हम x पावर 5 को बाहर निकाल लें। यदि मैं x पावर 5 को बाहर निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा x की पावर 15, राइट यानी कुछ ऐसा मिलने वाला। देखिए 2x पावर 2 इंटू एक्स पावर 12 5x पावर 9 अपॉन x पावर 15 बाहर मिला तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 5 का होल क्यूब, राइट। अगर x पावर 15 का मैं डिवाइड कर दूं यहाँ पर तो देखिए क्या होगा। यदि x पावर 15 का डिवाइड कर दूं तो देखिए क्या होगा 2 अपॉन एक्स पावर 3 प्लस 5 अपॉन एक्स पावर 6 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 5 का होल क्यूब। अब आप लॉजिकली देखिए 1 का इसको अगर t माने तो ये इसका डिफरेंशिएशन है। इंटीग्रल की इस फॉर्म पे हम आ गए एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, और इसका इंटीग्रल डायरेक्टली लिख सकते हैं लॉग एफ एक्स, राइट। तो यहाँ पर ध्यान से देखें 1 इसका जब करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन, और यहाँ पर कितना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी यस, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा -2 अपॉन एक्स क्यूब, इसका होगा -5 अपॉन एक्स पावर 6, यानी ओवरऑल माइनस आएगा। यानी हम चाहें तो ऐसा लिख सकते थे एक स्टेप में माइनस ऑफ लॉग, अच्छा लॉग नहीं, आप इसको ऐसा लिखते जब आप इसको t लेते थे कि क्या करते हैं 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 5 को आपने t लिया तो आपको मिलता -2 अपॉन एक्स क्यूब -5 अपॉन एक्स पावर 6 इक्वल टू dt बाई डी एक्स, यानी 2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 5 अपॉन एक्स पावर 6 डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी। तो आप इसको लिखते माइनस डी टी बाई टी क्यूब, राइट। और जब आप टी क्यूब का इंटीग्रल करते तो आपको मिलता माइनस माइनस प्लस हो जाता 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ टी की पावर 2, क्योंकि टी की पावर -3 होता तो -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1, और यहाँ पर हम टी की वापस अगर वैल्यू रख दें तो 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ, बोलिए कितना, इसको अगर हम वापस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 5 का होल स्क्वायर, यदि हम इसको एलसीएम ले लें तो हमें कुछ ऐसा मिल सकता है x पावर 10 ऊपर चला जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x पावर 5 एक्स क्यूब प्लस 1। क्या आंसर आएगा x पावर 10 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1, नोट डाउन, सॉरी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर लगाना नहीं भूलना है। इसका एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर एक्स पावर 5 आया, तो एक्स पावर 5 एक्स क्यूब प्लस 1, नीचे एक्स स्क्वायर की होल पावर 5 की स्क्वायर हुई तो 10 ऊपर चला गया, और नीचे ये होल स्क्वायर ऑफ एंड प्लस ऑफ कांस्टेंट, नोट करिए। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है 0 to 2 पाई, x की वैल्यू जो है वो 0 to 2 पाई है, देन द नंबर ऑफ रियल वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस cos 4x इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपली CD फॉर्मूला अप्लाई करना था। कैसे, आप एक काम करें 2 और 4 के कॉम्बिनेशन को एक साथ ले लेते हैं, 1 और 3 के कॉम्बिनेशन को एक साथ ले लेते हैं, और cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करें तो cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। किन किन पेयर को लिया, देखिए हमने लिया cos x प्लस cos 3x प्लस cos 2x प्लस cos
4x समझा रहा हूँ इसलिए स्टेप लिखिए, अदरवाइज स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर CD लगाया तो 2 cos 4/2 2x 3 into cos x plus 2 times of cos 6/2 3x into cos x equal to 0। क्या करा आपने, 2 cos x कॉमन लिया तो cos 2x प्लस cos 3x इक्वल टू 0। इसमें अगेन CD फॉर्मूला लगाया तो हमको फाइनली मिला 4 cos x cos 3 plus 2 5x by 2 into cos x by 2 इक्वल टू 0, राइट। अब एक चीज़ समझिएगा आप, एक cos x की वैल्यू 0 कब होगी, इन 0 to 2 पाई। तो आपके पास या तो आप इक्वेशन से सॉल्यूशन निकालो, उससे अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। हमें पता है cos 0 कब कब होता है, पाई पर, सॉरी पाई बाई 2 पर, राइट, 3 पाई बाई 2 पर, 5 पाई बाई 2 पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x की वैल्यू हुई एक पाई बाई 2 एंड देन 3 पाई बाई 2, राइट, एक वैल्यू ये हो गई। फिर हम आते हैं cos x बाई 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बाई 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी बताइए, 0 से 2 पाई के बीच में पाई, क्योंकि जब हम पाई रखेंगे तो पाई बाई 2। इसके अलावा आप इसको वैसे भी लिख सकते थे कि x बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। 2 का डिवाइड होता तो ये पाई 3 पाई एंड सो ऑन, तो आपके काम का होता है पाई। दो वैल्यू ये हो गई, एक ही हो गई। अब इसके अलावा बाकी वैल्यू हम निकालेंगे cos 5x बाई 2 से। अब क्या करोगे आप, cos 5x बाई 2 इक्वल टू 0, तो 5x बाई 2 इक्वल टू 0 कब कब होगा, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2, राइट, 7 पाई बाई 2 बाय 5 डिवाइड होगा, इस 5 का डिवाइड होगा, 2 कैंसिल होगा, इसलिए 9 पाई बाई 2 11 पाई बाई 2, ऐसा चलता जाएगा। जब हम इसका डिवाइड कर देंगे x का तो देखिए क्या क्या रिजल्ट आएगा। ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 5 ये हो गया, एक लाइन खींच दी राइट की, इधर डिवाइड किया 3 पाई बाई 5 एक और हो गया, यहाँ पर डिवाइड किया तो 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 पाई, ये ऑलरेडी हम ले चुके हैं, रिकाउंट ना कर दें तो पाई ये ऑलरेडी हो चुका है। फिर डिवाइड किया, ये हुआ 7 पाई बाई 5, राइट, यहाँ पर डिवाइड किया 9 पाई बाई 5। अब जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये 2 पाई से बड़ा हो जाएगा, इसलिए नहीं लेना। तो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या आ गया देखिए, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 पाई पाई बाई 5 3 पाई बाई 5 7 पाई बाई 5 9 पाई बाई 5 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इज 7। बिल्कुल सिंपल CD फॉर्मूले पे बेस्ड था, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पे बेस्ड था, पर इक्वेशन की कोई ज़्यादा फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि कंडीशन गिवन थी 0 to 2 पाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिमिट का एक क्वेश्चन आया, पावर बेस का मैंने एक ट्रिक फार्मूला जो आपको प्रीवियस ईयर के एनालिसिस में बताया था वही उसी पे बेस्ड है। देखिए क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1 प्लस 10 स्क्वायर रूट x की पावर 1/2x। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि यहाँ 0 प्लस क्यों लिखा है। आप जानते हैं अगर यहाँ 0 अकेला लिखा होता तो ये क्वेश्चन नॉट डिफाइंड हो जाता, क्योंकि 0 प्लस h पर डिफाइंड होता, 0 माइनस h पे अंडर रूट नॉट डिफाइंड हो जाता। इसलिए यहाँ पर 0 प्लस देना नेसेसरी कंडीशन थी, क्योंकि अंडर रूट नेगेटिव नॉट डिफाइंड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हमको। अब यहाँ पर एक मैंने एक ट्रिक फार्मूला आपको बताया था, याद होगा, लिमिट x टेंड्स टू a fx पावर gx, और इसको आपको मैंने याद करवाया था बेस पावर से। क्या था वो फार्मूला, डायरेक्टली अगर हम याद करें तो फार्मूला था लिमिट x टेंड्स टू a e पावर gx इंटू fx माइनस 1, यस और नो, या इसको मैंने ऐसे याद रखवाया था e पावर इंटू बेस माइनस 1। एक और इम्पॉर्टेंट बताई थी, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि x टेंड्स टू 0 पे साइन x को x लिख सकते हैं, tan x को x लिख सकते हैं, tan रूट x होता तो x की पावर हाफ लिख सकते हैं, लाइक सो। अब अगर हम यहाँ ध्यान दें तो ये होगा p इक्वल टू ई पावर 1 प्लस tan स्क्वायर
रूट एक्स माइनस 1, राइट। ट्रिक से करें, लिमिट लिखना है साथ में तो लिख दें, बाकी लिमिट के क्वेश्चन में हमें टाइम सेव करना है तो स्टेप्स कम से कम लिखें। अब क्या हुआ, p इक्वल टू ई पावर 1/2x, 1 से 1 कैंसिल हो गया। यहाँ पर एक तरह से मेरे पास क्या मिला, देखिए tan स्क्वायर रूट एक्स, राइट। अब यहाँ पर याद रखिए x टेंस टू 0 तो इसको इक्वल टू रूट एक्स लिख सकते थे, स्क्वायर था तो x बचता, यानी हमें p इक्वल टू ई पावर 1/2x इंटू एक्स मिलता है, ये कैंसिल, तो ई पावर 1/2, बट ये p इक्वल टू मिला, यानी एक तरह से रूट ई। अब मुझे p नहीं पूछा, log p पूछा, तो इसका log ले लिया जाए, तो log p इक्वल टू log e पावर 1/2 या 1/2 log e 1 होता है, तो log p इक्वल टू 1/2 इज द राइट आंसर। 1/2 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक कंसेप्ट पर पावर बेस से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। फॉर्मूला था पावर इंटू बेस माइनस 1, एक्स टेंस टू 0 पर tan x को x, sin x को x, tan रूट x को x की पावर हाफ, ऐसा लिख सकते हो। तो आपने ये करा 1/2, 1 प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, tan स्क्वायर रूट एक्स है तो वो रूट एक्स का बचेगा, तो स्क्वायर होने से वो x मिल गया। नोट करिए। चलिए एक वेक्टर के क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्वेश्चन है देखिएगा, लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी 3 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बोला है मतलब आपको कुछ बेसिक हमेशा कंसेप्ट दिमाग में रखना चाहिए कि क्या क्या मीनिंग है। मतलब मॉड ए या मॉड बी या मॉड सी 1 होगा, बिकॉज यूनिट वेक्टर के मॉड हमेशा 1 होते हैं। अच्छा, इसके अलावा बोला है सच दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू रूट 3/2 बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इफ बी इज नॉट पैरेलल टू सी, यानी बी वेक्टर जो है वो पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है किसके, सी के, यानी आप बी वेक्टर नॉट इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सी लिख सकते थे, राइट। अब बोला है कि देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्या करेंगे क्वेश्चन में, देखिए सिंपली हम ये ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, इसको ऐसा लिख सकते हैं आप ए डॉट सी इंटू बी वैक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वैक्टर। इसको इधर लाए तो -3/2 बी वैक्टर माइनस रूट 3/2 सी वैक्टर इक्वल टू 0, राइट। इसका मतलब अगर मैं इनमें से बी वैक्टर कॉमन लूँ तो कुछ ऐसा मिलेगा, ए डॉट सी माइनस रूट 3/2 बी वैक्टर माइनस ऑफ ए प्लस, अब सी ले लें कॉमन, तो ए प्लस बी माइनस ये प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस बाहर ले लिया, इक्वल टू 0। यहाँ पर कितना आएगा, सी वैक्टर। अब एक चीज बताइए कि अगर मैं इसको इसके बराबर लिख दूं तो एक तरह से ये पूरा एक स्केलर क्वांटिटी है एंड दिस इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, तो बी वैक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सी हो गया। जबकि बोला है बी नॉट इक्वल टू मतलब पैरेलल नहीं है, इसका मतलब इंडिविजुअली ये वेक्टर भी 0 का होगा और ये वेक्टर भी 0 होगा। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं ए डॉट सी माइनस रूट 3/2 इक्वल टू 0 एंड ए डॉट बी प्लस रूट 3/2 इक्वल टू 0। अब एक बार बताइए हमको किसका एंगल बताना, ए और बी का, तो इसको छोड़ दें। तो अगर इसके बारे में हम बात करें तो ए डॉट बी क्या होगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इक्वल टू माइनस रूट 3/2, राइट। अब मॉड ए मॉड बी 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर गिवन है, तो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस रूट 3/2, तो थीटा इक्वल टू कितना, माइनस रूट 3/2, यानी थीटा इक्वल टू 150 डिग्री यानी 5π/6। राइट आंसर विल बी 5π/6। ध्यान रखिएगा ये दो वेक्टर आ गए हैं, क्योंकि ये कंडीशन गिवन है कि बी और सी पैरेलल नहीं है, इसलिए हम इसको इसके इक्वल नहीं लिख सकते। पूरा एक स्केलर है, ये भी पूरा एक स्केलर है, तो ये इंडिविजुअली ऐसा जब भी होगा जब ये 0 और ये 0 होगा। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परमुटेशन का क्वेश्चन है, आईआईटी प्रीवियस ईयर मेंस में ऑलरेडी इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था। क्या क्वेश्चन है, इफ ऑल द वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग, if all the word with or without meaning having 5 letters formed using the letter of the word small are arranged as in a dictionary, then the position of the word small, मतलब आपको small की पोजीशन बतानी है। देखिए जब भी डिक्शनरी, मैंने आपको बताया था, जब भी डिक्शनरी की वर्ड की प्रॉब्लम हम करते हैं, जो हम कोई वर्ड दिया होता है उससे डिफरेंट वर्ड बनाते हैं लेटर से,
तो जितने पॉसिबल वर्ड बनते हैं उनको भी एक हम ऑर्डर में अरेंज करते हैं एज अ डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी में जो वर्ड होते हैं वो अरेंज फॉर्म में होते हैं। अब अगर हम ध्यान दें कि हमारे पास वर्ड क्या है, तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको तरीका बताया था, ए आएगा, राइट, फिर ए के बाद एल, एल, फिर एम और फिर एस, ऑर्डर ये होगा, राइट, ए एल एल एम एस। अगर आप ध्यान दें तो ये पीछे से स्टार्ट हो रहा है, राइट, एस है, फिर एम है, इसके बाद जरूर ए है, फिर एल एल है। पर अगर हम इसको समझें दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसको हम रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हैं, क्योंकि जो वर्ड आपको बनाना है वो एंडिंग से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद वाला लेटर भी वही है। मतलब अगर मैं इसके टोटल वर्ड की बात करूं, स्मॉल से कितने वर्ड बनेंगे, तो 1 2 3 4 5 लेटर से वर्ड बनते हैं, फैक्टोरियल 5 अपॉन एल रिपीट हो रहा है बाय 2, यानी 60 वर्ड बनेंगे। और मैं अगर आपसे बोलूं कि इसका 60 पोजीशन का वर्ड क्या होगा, 60th पोजीशन का वर्ड, तो ये होगा एस एम एल एल ए। मैं आपसे पूछूं 59 पे क्या होगा, तो आप बोलेंगे एस एम एल ए एल। मैं आपसे पूछूं 58 पे क्या होगा, याद रखना, तो आप बोलोगे एस एम ए एल एल। लॉजिकली देखें तो हमें यही बताना था, यानी हम आंसर दे सकते थे 58। मैंने ऑप्शन शायद देख लेता हूं एक बार, यस, ऑप्शन ए 56 नहीं था, 58 था। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ 58। एक तरीका ये था, क्योंकि ये क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते थे। अब मान लो आप रिवर्स ऑर्डर में नहीं करते, तो आप इसको कैसे करते? देखिए, फिर हम क्या करते, नंबर 1 कि हमें ये पता है टोटल 60 लेटर बनेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए से बनने वाले लेटर की बात करें, 1 2 3 4, फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 बाय 2, क्योंकि यहाँ पर एल रिपीट हो रहा होगा, तो टोटल 12 लेटर बने। ए के बाद एल से स्टार्ट होने वाली बात करें हम, 1 2 3 4, फैक्टोरियल 4 ही होगा, यानी 24, राइट, क्योंकि यहाँ पर एल यूज हो गया तो दोबारा एल नहीं आएगा। एल के बाद हम बात करें एम की, 1 2 3 4, अब यहाँ पर 1 2 3 4, एम के बाद हम बात करेंगे तो 1 फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2, देन दिस इज ऑल्सो 12, राइट। जैसे ही एम खत्म होगा हम एस पे आएंगे, हम अपने टारगेट पे आ जाएंगे, यानी यहाँ तक हम 48 पर आ चुके हैं, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले हम अगला लेटर लेंगे, तो अब क्या होगा, देखिए आपने ए से स्टार्ट किया, तो ए के बाद 1 2 3 4, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 आया, फिर एल से स्टार्ट किया, फैक्टोरियल 4 ही आएगा क्योंकि एल एक यूज हो गया है, 24 आया। फिर एम से स्टार्ट किया तो फैक्टोरियल 4 अपॉन 2 यानी 12 आया, 48 तक आ गया। अब क्या होगा, अब हमने लिया एस, तो एस के बाद सबसे पहले बोलिए क्या आएगा, एस को कट कर दे, जो चीज़ काम में आ गई, ए आएगा। तो यहाँ मैं अगर ए लिख दूं तो 1 2 3 ये 3 लेटर अरेंज होंगे, फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2 यानी 3 बेस। एस के बाद इसके बाद क्या आएगा, बोलिए बेटा, एल, एल को लिया तो 1 2 3 ये तीनों में कोई रिपीट नहीं हो रहा है, यानी फैक्टोरियल 3 ही होगा, 6। एल के बाद क्या आएगा, एम, तो एस फिक्स किया, एम फिक्स किया, कट किया। एम के बाद क्या आएगा, सबसे पहले ऑब्वियसली ए, तो ये एक ही बनेगा, एल एल ही होगा। उसके बाद क्या आएगा, एस एम, एस एम के बाद ए आएगा, ए को कट किया, और ये सॉरी अपने को एस एम ए एल एल ही चाहिए, तो यही आ गया हमारा, ओके। अब हम इनको ऐड कर दें, तो कहाँ तक निकाल लिया था, 48 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 1, 51 57 58। ये फॉरवर्ड तरीका था, वो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई। अगर वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, क्योंकि इस क्वेश्चन में बाई चांस ऐसा था कि हम रिवर्स ऑर्डर में बता पा रहे थे, नहीं बता पाते तो हम फॉरवर्ड ऑर्डर से भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द सेकंड, फिफ्थ एंड 9th टर्म ऑफ अ नॉन कांस्टेंट एपी आर इन जीपी, देन द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। बिल्कुल सिंपल जीपी का क्वेश्चन है और एपी का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, देखिए, सेकेंड टर्म, फिफ्थ टर्म एंड 9th टर्म आर इन जीपी, ये गिवन है। इसका मतलब फिफ्थ टर्म का स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड टर्म इंटू 9th टर्म, ये गिवन है। आपसे पूछा क्या है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होगा,
थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, यानी a प्लस 4d अपॉन a प्लस डी या a प्लस 8d अपॉन a प्लस 4d, राइट। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर लेंगे, मतलब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। a की वैल्यू d के टर्म में या d की वैल्यू a के टर्म में, फिफ्थ टर्म मतलब a प्लस 4d का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस डी इंटू a प्लस 8d। ओपन किया, a स्क्वायर प्लस 8ad प्लस 16d स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर ad प्लस 8ad प्लस 8d स्क्वायर, राइट। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 16d स्क्वायर में से 8d स्क्वायर गया तो 8d स्क्वायर, 8d से 8d कैंसिल, माइनस ad इक्वल टू 0, d कॉमन 8 माइनस a, 8d माइनस a, d नॉट इक्वल टू 0 यानी a इक्वल टू 8d। देखिए a की वैल्यू आ गई इन टर्म ऑफ d, यहाँ रख दीजिए 8d प्लस 8d अपॉन 8d प्लस 4d, d कॉमन कैंसिल, 16/12 मतलब 4 से कैंसिल कर दो 4/3, तो राइट आंसर विल बी 4/3। बिल्कुल एपी का सिंपल क्वेश्चन था। अब तक हमने लगभग पेपर के 1/3 क्वेश्चन कर लिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें आप उलझो। अब मैं बोलूँगा मोर देन 60-70% क्वेश्चन बिना उलझे होंगे, अभी अपन कर ही रहे हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें टाइम लग सकता है, टफ वो भी नहीं है। और बिल्कुल आप देखो बेस प्रिपरेशन, यानी अगर 11th और 12th पे बहुत अच्छे से फोकस किया है तो डेफिनेटली आपको ये पेपर बनने वाला था। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं, बहुत एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने लगते हैं या ऐसी गाइड सॉल्व करते हैं जिससे हमारे कंसेप्ट ही ना बन पाए, तो प्रॉब्लम होता है। नोट करिए। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाइनोमियल थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, if the number of term in the expansion of 1 minus 2/x plus 4/x square की power n, x not equal to 0 is 28, then the sum of coefficient of all the term in this expansion। यहाँ पर वैसे मैं बोलूँगा हो सकता है x और x स्क्वायर डिफरेंट नहीं है, इसमें x का ही स्क्वायर है, तो अगर इसको हम अलग अलग टर्म माने तो ये क्वेश्चन सही है, और अगर एक समझेंगे तो गलत है। अगर इनकेस रॉन्ग हुआ तो बोनस आप सभी को मिलने वाला है। अभी हम समझे इस क्वेश्चन को। कभी भी आपसे बोले सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल टर्म, तो सिंपल सा लॉजिक है कि आपको जो वहां पर, जैसे मान लो a प्लस बी प्लस सी की पावर n है, बोले सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑफ a b c की वैल्यू 1 1 ले लें। सिंपल सा लॉजिक है। x y z, मान लो मैं आपसे बोलूं x प्लस 4y प्लस 3z की पावर 12, एक एग्जांपल दे रहा हूं। फाइंड सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, आप बस x y z की जगह 1 रख दें, क्योंकि कोफिशिएंट के लिए x y z 1 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 1 1 रखें तो 8 की पावर 12। यानी अगर इसमें हमसे पूछा गया है कि सम ऑफ कोफिशिएंट, तो आप x की जगह 1 रख दें तो क्या होगा 1 माइनस 2 प्लस 4 की पावर n, 5 माइनस 2 3, 3 की पावर n, राइट। अब आपके लिए n निकालना इंपॉर्टेंट है, n निकाल सकते हैं क्योंकि हमें ये पता है कि द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपांशन इज 28। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अब a प्लस बी प्लस सी की होल पावर n में नंबर ऑफ टर्म होते हैं n प्लस 1 n प्लस 2 बाय 2। अब यहां पर भी तीन ही टर्म है, अभी हम 3 मान लें, a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी है, तो इसका मतलब n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 28। सॉल्व करें तो क्या होगा, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 इक्वल टू 56। इसको एक तरफ ले लो तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 56 इक्वल टू 0, सॉरी 54 इक्वल टू 0। आप इसके फैक्टर बनाएं तो कितना 9 6 जा, तो प्लस वाला बड़ा होगा, तो ऐसा होगा 9 n प्लस 9 n माइनस 6 इक्वल टू 0, मतलब n इक्वल टू माइनस 9 n इक्वल टू 6। n माइनस 9 हो नहीं सकता, n की वैल्यू क्या होगी 6, यानी नंबर ऑफ टर्म इसमें होंगे 6, तो आप डायरेक्टली बोलते 3 पावर 6 एंड 3 पावर 6 इज 729, तो ए आंसर हो सकता था। अब यदि इसे सेपरेट कंसीडर किया तो 729 आंसर होगा, अदरवाइज आपको बोनस मिल जाएगा। बट बाइनोमियल का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। जब भी सम ऑफ कोफिशिएंट बोलें तो जो भी टर्म दिए हों x y z a b c, इन सब की जगह हम 1 रखते हैं।
और उसकी पावर से मिल जाता है। अब यहाँ पर हमने 1 1 1 रखा तो 3 पावर n मिला। n वैसे 3 पावर n ही आंसर होता है, पर हमें गिवन था कि नंबर ऑफ टर्म 28 है, तो हमने n की वैल्यू निकाली। a प्लस बी प्लस सी की पावर n हो तो नंबर ऑफ टर्म होते हैं n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 2, इससे n निकाला, n निकाल के यहाँ पुट कर दिया तो आंसर विल बी 729। 3 पावर 6 इज 729। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इफ अ कर्व y equal to fx passes through the point 1 minus 1 and satisfy the differential equation y into 1 plus x by dx equal to x dy, then f minus 1 by 2, ये पूछा है। अब देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। पर्सनली सजेशन दूंगा, अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो आप पहले लीजिए, अदरवाइज इसको बाद में लीजिए। टफ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करेंगे बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम समझे हमें क्या गिवन है, y प्लस y इंटू डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई। ओके, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, यानी एक्स डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। राइट, अगर मैं आपसे बोलूं कि dx का पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दो तो आप ऐसा लिखते हैं x इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर। और अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो कुछ ऐसा लिखते हैं y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। राइट, इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, x इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स एक्स अपॉन वाई। करके देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, y माइनस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। राइट, अब क्या होगा, ये dx को हमने शिफ्ट किया तो ये कुछ ऐसा हो गया, x डी एक्स इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन वाई। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया तो ये होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, यहाँ पर d से डायरेक्टली इंटीग्रेशन कैंसिल होगा तो माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस सी। एक बार फिर समझिए क्या किया है मैंने, एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये पहले गिवन थी इक्वेशन, मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में बनाई। वाई स्क्वायर को नीचे लेगा, एक्स के साथ डी एक्स रखा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स का कंप्लीटली इक्वेशन में डिवाइड किया तो यहाँ 1 बचेगा, तो ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर। इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि नीचे वाई स्क्वायर था, तो मुझे डिवीजन फॉर्मूला बनाना था, तो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, यानी x इक्वल टू क्या हुआ, माइनस डी वाई बाई डी एक्स एक्स अपॉन वाई। राइट, अब ये dx यहाँ लाए, बाकी टर्म वहीं रहा, और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, इसमें d से इंटीग्रेशन कैंसिल तो क्या आएगा, x अपॉन वाई माइनस का। अब हमें गिवन है पासिंग थ्रू 1 माइनस 1, तो हमें इससे c की वैल्यू मिलेगी, रख दीजिए x की जगह 1 अपॉन 2, और यहाँ पर रखा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ गई माइनस 1 बाई 2। राइट, सी की वैल्यू आ गई माइनस 1 बाई 2। ये वैल्यू अगर मैं रख दूँ तो मुझे कर्व क्या मिलेगा बताइए, एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस 1 बाई 2। राइट, तो हम ऐसा लिख लें, x अपॉन वाई इक्वल टू माइनस 1 बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, या ऐसा बोल सकते हैं x अपॉन वाई इक्वल टू माइनस कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, या फाइनली हम y इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, देखिए फाइनली y इक्वल टू बोल सकते हैं हम माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज f x हो गया। अब x की वैल्यू क्या बोलिए, जैसे यही हो गया f माइनस 1 बाई टू, एक्स की जगह माइनस 1 बाई टू रखा तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस 1 अपॉन 4, यानी आंसर हुआ 4 बाई 5, 4 बाई 5। एक बार फिर समझ लेते हैं अगर कहीं कंफ्यूजन है, y डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, पहले हमने इसको सेपरेट किया, dx का डिवाइड किया, ये वाली फॉर्म आई। इस फॉर्म के बाद पासिंग थ्रू 1 माइनस 1 बोला, उससे हमने निकाला c निकाल के वापस इक्वेशन में पुट किया और y की वैल्यू निकाली, और
y की वैल्यू मतलब fx निकल गया, x की जगह -1/2 रख दिया तो हमको वैल्यू निकल गई। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पहले राउंड में ही होगा। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ नंबर 2, 3, a एंड 11 इज 3.5 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको 4 एंट्री दी है, क्या क्या, 2, 3, a, 11, यानी नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 4 है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, बस वही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है, 3.5, क्यों ना इसको 7/2 लिख दें। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, राइट। अब हम अगर इसमें अलग से चाहें तो यार डायरेक्टली निकालें, ये हो गया कितना, इसकी स्क्वायरिंग कर दें 49/4, सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर प्लस 121/4 माइनस 4 प्लस 9 प्लस 11 प्लस a 2 प्लस 3 प्लस a प्लस 11/4 का होल स्क्वायर। ओके, अब अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये स्क्वायर होगा 4 स्क्वायर यानी 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 टाइम यानी 196, 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 130, 134 प्लस a स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ माइनस 14 प्लस 2 16 प्लस a का होल स्क्वायर, राइट। अब मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 196 इक्वल टू 536 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 256 माइनस 32a माइनस a स्क्वायर। सारे क्वेश्चन को एक तरफ ले लें तो क्या क्या होगा, a स्क्वायर में से ये 3a स्क्वायर माइनस 32a, 3a स्क्वायर माइनस 32a, ध्यान से देखिए एक ही में है। अब इसके अलावा आपके पास क्या क्या बचा, 536 माइनस 256 माइनस 196, राइट। ये दो टर्म माइनस होने इक्वल टू 0, बस इतना सा एक काम बचा हुआ है। तो कितना हो जाएगा ये, 3a स्क्वायर माइनस 32a प्लस 84 इक्वल टू 0। ऐसा आंसर आप उस समय दे चुके थे, दो टर्म से आपका आंसर आ गया था, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। बिल्कुल सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले पे बेस्ड था। 11th 12th की प्रिपरेशन अच्छे से की, मतलब मेंस में पूरे क्वेश्चन बनना है। नोट डाउन।